राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। चलिए इसी के साथ आज हम सुनेंगे राघव के ठाकुर जी। राघव एक बहुत ही निर्धन व्यक्ति था। उसके पास 2 समय खाने के लिए भी भोजन की व्यवस्थाएं नहीं थी। वह बहुत कठिन कार्य था। वह भोजन की आशा में ठाकुर जी के एक बड़े मंदिर के बाहर जाकर बैठ जाता और हर आने जाने वाले से भोजन की आशा रखता था। मंदिर में आने जाने वाले श्रद्धालु से उसको जो भी भोजन मिल जाता था उसको खाकर वह संतुष्ट रहा करता था। अधिक की उसने कभी कामना नहीं की थी। पेट भरने लायक भोजन मिल जाता था, बस उतने में ही वह संतुष्ट रहता था। निर्धन था किंतु हृदय से बहुत ही दयालु था। उसका सही प्रयास रहता था कि यदि किसी को उसकी आवश्यकता हो तो वह उसकी सहायता जरूर करता था। किंतु हमारा जो समाज है उसे आप जानते ही हैं, निर्धन को तो कभी मनुष्य माना ही नहीं जाता। उसकी सहायता लेना तो दूर की बात है, उसे कोई अपने पास भी आने नहीं दिया करता था। किंतु राघव अपने ही धुन में मस्त रहा करता था। कभी उसको ज़्यादा भोजन प्राप्त हो जाता तो कभी आवश्यकता के अनुसार भोजन, और कभी शेष भोजन अपने जैसे ही किसी निर्धन भूखे को दे दिया करता था। कई बार ऐसा भी होता था कि उसको सारे दिन थोड़ा सा भोजन नहीं मिल पाता था, तब उस दिन वह भूखा ही रह जाता था, किंतु किसी के प्रति मन में कोई मैल नहीं रखता था। एक दिन की बात है कि ठाकुर जी के मंदिर में एक बहुत ही बड़े संत आए हुए थे। स्वभाव से राघव ने संत से भी भोजन की अपेक्षा रखी। संत समृद्धि और संपन्न व्यक्ति थे। राघव को देखकर उनको उस पर दया आई। आती भी क्यों ना, संत तो आखिर संत ही होते हैं। उन्होंने करुणावश उसकी सहायता करनी चाहिए, किंतु फिर उनके अंदर का संत जागृत हो उठा। उन्होंने उसका उद्धार करने के उद्देश्य से मन में सोचा, यदि मैं इसकी आज सहायता करता हूँ तो इससे इसका क्या भला होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आज का भोजन मिल जाएगा, कल फिर ये यहाँ भिक्षा ही मांगेगा। यदि मैं कुछ दिनों के लिए इसके भोजन की व्यवस्था करता हूँ तब भी उतने दिन तक ही भोजन प्राप्त कर सकता है, उसके बाद फिर से यह भिक्षा ही मांगने लगेगा। ऐसे तो इनका जीवन यूं ही व्यतीत हो जाएगा। इस अभागे के लिए कुछ ऐसा किया जाए जिससे इसका जीवन ही सुधर जाए। ऐसा मन ही मन विचार कर ठाकुर जी का स्मरण किया और राघव को झिझकते हुए बोले, अरे क्या भोजन की रट लगा रखी है, कभी किसी समय भजन में भी ध्यान लगाया करो। ठाकुर जी के मंदिर के द्वार पर आकर हर समय भिक्षा मांगते रहते हो। अरे भिक्षा मांगनी ही है तो ठाकुर जी से मांगो, वह सबके दाता हैं। जितना प्रयास तू प्रतिदिन भोजन प्राप्त करने के लिए करता है उतना उसका रत्ती भर भी यदि ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए करेगा तो वह तेरी स्वभाव और दुर्दशा होते हुए भी नहीं होगी। मेरे पास तुझको देने के लिए कुछ नहीं है, जा मांगना है तो ठाकुर जी से मांग ले। इस प्रकार राघव को झिझकते हुए संत वहाँ से चले गए, किंतु संत की यह बात राघव के हृदय में लग गई। उसके मन में ठाकुर जी को प्राप्त करने की लालसा जाग उठी। उसने मन में निश्चय कर लिया कि अब मैं कभी किसी व्यक्ति से भिक्षा नहीं मांगूंगा, जो मांगूंगा वह ठाकुर जी से मांगूंगा। निर्धन था, फटे हाल में था, कई दिनों से स्नान भी नहीं किया था, जिस कारण उसके वस्त्र और शरीर से दुर्गंध आ रही थी। अपनी इस बुरी स्थिति को देखकर राघव ठाकुर जी के मंदिर में प्रवेश करने का साहस नहीं कर पा रहा था। उसने बाहर से ही ठाकुर जी को प्रणाम किया और मन ही मन उनसे बोला कि हे ठाकुर जी, आज से मैं आपका और आप मेरे दाता हैं। अब आपके सामने ही अपने हाथों को फैलाऊंगा। आप दो या ना दो आपकी इच्छा, किंतु जब तक आप नहीं दोगे मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। ऐसा कहकर ठाकुर जी को प्रणाम कर राघव उन संत की तलाश में निकल पड़ा कि संत आखिर कहाँ गए। बहुत भटकने के बाद एक स्थान पर उनको वह संत दिखाई दिए। राघव उनके पास पहुंचा और दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और संत से बोला। संत ने सोचा कि यह फिर कुछ मांग रहा है, तब उन्होंने कहा, तू फिर आ गया, तेरी समझ में नहीं आया? अरे मेरे पास तुझको देने के लिए कुछ भी नहीं है। संत को इतना कह ही रहा था कि राघव उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मा जी, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ। आपने तो मुझको वह दे दिया जो एक राजा भी नहीं दे सकता। अब तो बस आपका आशीर्वाद पाना चाहता हूँ। संत
के पूछने पर राघव ने अपना संकल्प उनको बताया। संत की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने राघव को प्रेम पूर्वक उठाया और अपने हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए कहा, जा ठाकुर जी तेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे। राघव अपने घर लौट आया। उस दिन के बाद वह प्रतिदिन ठाकुर जी के मंदिर में जाता, किंतु भिक्षा मांगने नहीं, बस मंदिर के बाहर बैठकर ठाकुर जी का ध्यान लगाया करता था। इस प्रकार कई दिन बीत गए। उसको किसी से भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ, किंतु उसने किसी के आगे भीख न मांगी। 4-5 दिन तक भूखे रहते व्यतीत हो गए। राघव ने सोचा कि मैंने ठाकुर जी को कभी कुछ समर्पित नहीं किया, बल्कि उनके नाम से मांगता ही रहा। शायद इसी के कारण वह मुझ पर दया नहीं कर रहे हैं। किंतु वह निर्धन जिसके पास भोजन के लिए भी कुछ नहीं था, भला ठाकुर जी को क्या अर्पित करता। तब उसने विचार किया कि क्यों न ठाकुर जी को फूलों की माला ही अर्पित कर दूं, कुछ तो दे ही दूं। ऐसा विचार करके वह मंदिर की ओर चला गया, किंतु माला कहीं से भी नहीं मिली। उसके लिए भी धन की आवश्यकता पड़ती है, धन उसके पास था ही नहीं। उसने विचार किया कि फूल बेचने वाले के पास जाता हूँ, शायद वह एक माला मुझे दे दे। राघव फूल बेचने वाले की दुकान पर जा पहुँचा, किंतु तभी उसको स्मरण हुआ कि उसने किसी से कुछ न मांगने का संकल्प लिया है। अब क्या करें, सोचा विचार कर ही रहा था कि उसकी दृष्टि दुकान के एक कोने में पड़ी, जहां दुकानदार ने पुरानी मुरझाई हुई मालाएं डाल रखी थी। राघव को और कुछ नहीं सूझा। उसने उन मुरझाई मालाओं में से एक माला उठा ली और चल दिया ठाकुर जी के मंदिर की ओर। आज उसके कदमों में विचित्र तेजी थी, एक विश्वास और उत्साह था, किंतु उसका उत्साह क्षण भर में विलीन हो गया। जैसे ही वह मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, मंदिर के सेवादारों ने उसको रोक दिया। उसने बहुत मिन्नतें की और कहा कि उसको ठाकुर जी के दर्शन करने दो, मैं उनको यह फूलों की माला अर्पित करना चाहता हूँ। माला देखकर सेवादार हंसने लगे। उन्होंने उसका उपहास उड़ाया। यह सब चल ही रहा था, तभी मंदिर के मुख्य पुजारी आ पहुँचे। शोर शराबा सुनकर उन्होंने सेवादारों से कारण पूछा तो उन्होंने सब बात बता दी। मुख्य पुजारी भी राघव और उनकी माला को देखकर मुस्कुराए और बोले, अरे तू तो जाकर भिक्षा मांग, यहाँ तेरा क्या काम है। उन्होंने सेवादारों से कहा, इसको यहाँ से हटाओ, आने जाने वाले को परेशानी होगी। सेवादारों ने उसको वहाँ से चले जाने के लिए कहा, परंतु हताश राघव ने मन ही मन ठाकुर जी का स्मरण किया और कहा कि हे ठाकुर जी, मैं कैसे आपके दर्शन को आऊँ। अब आप ही दया कीजिए, मैं स्वयं तो आपको माला अर्पित कर नहीं पाया, आप ही इसको स्वीकार कीजिए। ऐसा कहकर राघव ने वह मुरझाई माला मंदिर की सीढ़ियों पर ही रख दिया और वहाँ से चला गया। राघव को ऐसा करते देख मुख्य पुजारी से घृणा से सेवादारों ने कहा, इस माला को यहाँ से हटाओ। सेवादारों के मुख्य पुजारी के सामने ही माला उठाकर पास की झाड़ियों में डाल दिया गया। इस सारे घटनाक्रम के बाद जब मुख्य पुजारी ने मंदिर में ठाकुर जी के भवन में प्रवेश किया तो वहाँ विचित्र सा कोलाहल मचा हुआ था, जिसे देखकर पुजारी जी और अन्य सेवादार से उनका कारण पूछा तो सभी ने एक साथ ठाकुर जी से विग्रह की ओर संकेत करके कहा कि ठाकुर जी के गले में पड़ी सभी फूल मालाएं एक क्षण में सूख गई। मुख्य पुजारी ने ठाकुर जी की ओर देखा तो यह सत्य था। ठाकुर जी के गले में पड़ी फूल मालाएं ऐसा प्रतीक हो रही थी मानो कई दिनों से पुरानी और सूखी फूले थी। तभी सभी लोग बोले, यह सभी मालाएं कुछ क्षण पूर्व एकदम ताज़ी थी और अपनी सुगंध फैला रही थी, किंतु न जाने अचानक यह कैसे सूख गई। मुख्य पुजारी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने सेवादारों से नई मालाएं लाने के लिए कहा, परंतु नई मालाएं, ताज़ी मालाएं आ गई। पुजारी जी ने जैसे ही वह माला ठाकुर जी के गले में पहनाई, तुरंत ही वह माला भी पहले की तरह सूख गई, सभी फूल मुरझा गए। अब सब लोग बहुत चिंतित हुए। सभी के मन में एक ही विचार था कि कहीं न कहीं किसी को कोई बड़ा अपराध हुआ है जिस कारण यह सब हो रहा है। सभी लोग विचार विमर्श कर ही रहे थे, तभी मुख्य पुजारी की दृष्टि ठाकुर जी के चरणों में पड़ी एक मुरझाई हुई माला पर पड़ी। वह माला मुरझाई हुई अवस्था थी, किंतु सूखी हुई नहीं थी। उसमें से भीनी भीनी सुगंध भी आ रही थी। उस माला को देखते ही मुख्य पुजारी के मुख से अचानक ही निकल गया, अरे
यह क्या, यह यहाँ कैसे आया? उन्होंने देखा कि यह वही माला है जो राघव मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ कर गया था। मुख्य पुजारी तुरंत ही मंदिर से बाहर की ओर भागे। अन्य लोग भी उनके पीछे पीछे भागे, किंतु किसी को समझ नहीं आया कि पुजारी जी अचानक बाहर क्यों भागे और किस लिए भागे। सीढ़ियों के पास पहुंचकर पुजारी जी ने सेवादारों से कहा, जरा उस माला को दिखाओ जो राघव यहाँ डाल कर गया था, उसे तुमने कहाँ फेंका? सेवादारों ने कहा, झाड़ियों में उस माला को बहुत तलाशा, किंतु वह वहाँ नहीं मिला। अब मुख्य पुजारी को समझ आ गया कि उनसे बड़ा अपराध हुआ है। उन्होंने सारी बातें अन्य लोगों को बताई और कहा, जैसे ही राघव मिले उसे ढूंढो, उसे तुरंत लेकर यहाँ आओ। आखिर एक स्थान पर राघव बैठा मिला। वह ठाकुर जी के ध्यान में मग्न था, भजन गाने में मस्त था। जब उसने देखा कि उसके चारों ओर बहुत से लोग एकत्रित हो गए हैं तो उसने पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? मुझसे कोई अपराध हुआ है क्या? सेवादारों ने कहा, शीघ्र चले जाओ, मुख्य पुजारी ने तुमको बुलाया है। राघव ने सोचा, निश्चय ही उसने कोई अपराध किया है। वह डरता हुआ ठाकुर जी को याद करता हुआ सेवादारों के साथ चल दिया। जैसे ही सब लोग मंदिर में पहुंचे, पुजारी दौड़कर राघव के पास पहुंचा और उसके चरणों में गिर पड़ा। राघव अचानक हुई इस घटना से हक्का बक्का रह गया और पीछे हट गया। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि यह उसके साथ क्या हो रहा था। तब पुजारी जी ने राघव को समस्त घटना बताई और उससे अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और कहा कि हम सबने तुमको पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर दी है। तुम तो ठाकुर जी के लाडले हो। ठाकुर जी रुष्ट हो गए हैं, अब तुम ही इनको मनाओ। यह सुनकर राघव को बहुत संकोच हुआ। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, किंतु वह मंदिर में प्रवेश करने का साहस नहीं कर पा रहा था। इस घटना की चर्चा समस्त नगर में आग के समान फैल चुकी थी। यह घटना उस संत के कानों में भी गई। इसकी भनक पड़ी। वह तुरंत ही मंदिर की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर संत ने राघव से कहा, राघव, संकोच क्यों करते हो? ठाकुर जी ने तुमको पुकारा है। यह तुम्हारी भक्ति और निष्ठा का ही फल है। जाओ और ठाकुर जी का अभिनंदन करो। राघव संत के पैरों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। संत ने राघव को प्रेम पूर्वक उठाया और उसको लेकर भगवान के भवन की ओर बढ़े। पीछे पीछे सभी लोग चले। भवन में पहुंचकर संत ने राघव को फूलों की माला देते हुए कहा, राघव, ठाकुर जी के गले में सूखी माला अच्छी नहीं लग रही है। राघव ने कांपते हाथों से माला को पकड़ा और ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करते हुए रुधिर गले से बोला, हे ठाकुर जी, मुझ पापी पर आपने इतनी बड़ी कृपा करी। आप दया के सागर हैं। सत्य हैं कि आप सबके दाता हैं। आपने मेरी झोली में यह भिक्षा डाल दी जिसके लिए मैंने स्वप्न में संकल्प लिया था। हे दया निधान, मैं पापी इस योग्य नहीं कि आपके गले में माला अर्पित कर सकूं। मुझे तो आप अपने चरणों में ही रहने दें और इस माला को स्वीकार कर लीजिए। राघव ने माला अर्पित करने के बाद सभी ने ठाकुर जी को माला अर्पित करी, किंतु अब कोई भी माला मुरझाई नहीं। संपूर्ण भवन फूलों की भीनी भीनी सुगंध से भर उठा। अब राघव पुनः उन संत के चरणों को पकड़कर बोला, हे महात्मा, मेरे जीवन को नया आधार देकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है। मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूँगा। अब यह जीवन आपका है। मुझको भी अपने साथ ले लीजिए। आपकी सेवा करूँगा और ठाकुर जी का भजन, बस यही मेरी जीवन है। संत ने प्रेम से राघव को उठाया और बोला, उसको गले लगा लिया और बोले, राघव, तुम ठाकुर जी के सच्चे भक्त हो। मैं तुमको इनकार नहीं कर सकता। राघव संत के साथ रहने लगा। मंदिर में ठाकुर जी की सेवा का कार्य भी किया। राघव को सौंप दिया गया। अब उसको भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। राघव जी ने उसको इतना दिया कि वह दूसरे भूखे का पेट भरने लगा। राघव अब संत राघव बन चुका था। तो यह राघव के ठाकुर जी की कहानी थी। कहते हैं कि सच्चे दिल से जो भी मांगो ठाकुर जी पूरे कर देते हैं। यह बात सत्य है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।